हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर फील्ड ए कंसीडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड ए कंसीडर कर ली एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर। ठीक है, अब ये जो वेक्टर फील्ड ए है ये किसका फंक्शन होगी? ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का फंक्शन होगी। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इसके अंदर हम दो पॉइंट कंसीडर करेंगे ए एंड बी। इस वेक्टर फील्ड के अंदर हम दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ए और बी। तो स्टूडेंट अगर ए और बी पॉइंट के अलॉन्ग या ए और बी पॉइंट के बीच में कोई सा भी पाथ हो, नॉट यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है वो पाथ, इसके अलावा कोई और भी पाथ हो, तो ए और बी पाथ के दरमियान अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी पाथ के थ्रू, इस पाथ के थ्रू या कोई और भी पाथ के थ्रू अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो मैथमेटिकली उस इंटीग्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? ए डॉट डी आर। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए डॉट डी आर, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। कोई भी पाथ हो, कोई सा भी पाथ, यहाँ पे एक मेंशन कर रखा है, आप किसी भी पाथ के अलॉन्ग अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ए डॉट डी आर। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट डी आर क्या है? तो डी आर जो है ना स्टूडेंट, यहाँ पे आपने जो भी पाथ चूज़ कर रखा है, फिलहाल मैंने ये पाथ चूज़ कर रखा है जो आपको दिख रहा है, इस पाथ का इन्फाइनाइटली स्मॉल पार्ट, उसको हम मान रहे हैं डी आर। ठीक है, डी आर इज़ अ इन्फाइनाइटली स्मॉल पाथ सेगमेंट। और डी आर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो बेसिकली लाइन इंटीग्रल हुआ क्या? तो स्टूडेंट लाइन इंटीग्रल एक ऐसा इंटीग्रल है जिसको किसी कर्व के अलॉन्ग निकाला जाता है। एक ऐसा इंटीग्रल जिसको किसी कर्व के अलॉन्ग निकाला जाता है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो स्टूडेंट इसका एप्लीकेशन क्या होगा? मान लीजिए जो यहाँ पे ए वेक्टर फील्ड है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ एफ वेक्टर फील्ड से, यानी कि कोई फोर्स फील्ड से मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, यहाँ पे कोई फोर्स फील्ड है जो कि फंक्शन है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का। तो स्टूडेंट मैं लाइन इंटीग्रेशन करूँ इस एफ का, इस एफ वेक्टर का अगर मैं लाइन इंटीग्रेशन करूँ इस ए और बी पाथ के अलॉन्ग, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? हमें मिलेगा वर्क डन मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन मिलेगा इन डिस्प्लेसिंग एनी बॉडी फ्रॉम ए टू बी। किसी भी बॉडी को ए से बी मूव करने में कितना वर्क डन लगेगा ये हमें मिल जाएगा एफ डॉट डी आर से। ओके, इफ़ यू आर रिप्लेसिंग ए बाय एफ तो एफ डॉट डी आर हमें वर्क डन दे देगा। एक और एग्जांपल समझते हैं हम स्टूडेंट इसका। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर को रिप्लेस कर दूँ किसी कैपिटल ई वेक्टर से, यहाँ पे ए वेक्टर फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर दूँ किसी ई वेक्टर से, यानी कि ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्टूडेंट जो लाइन इंटीग्रेशन होगा ई के अलॉन्ग, ठीक है, जो लाइन इंटीग्रेशन होगा ई के अलॉन्ग, ठीक है, ए और बी के दरमियान, ठीक है ना, लाइन इंटीग्रेशन जो होगा ए और बी के दरमियान, वो हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देगा। वो हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो अगर यहाँ पे आप ए को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिप्लेस करते हो तो ई डॉट डी आर हो जाएगा। ए की जगह क्या हो जाएगा? ई डॉट डी आर। तो ई डॉट डी आर हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे एक न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ़ एफ इज इक्वल टू 3xy माइनस वाई स्क्वायर जे, है ना, ये एक एफ वेक्टर में दे रखा है। तो हमसे क्या बोलता है? इवेल्यूएट एफ डॉट डी आर अलॉन्ग एनी कर्व सी। ठीक है, किसी कर्व सी के अलॉन्ग एफ डॉट डी आर निकालना है। अब यहाँ पे सी कर्व को डिफाइन किया, वेयर सी इज द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। जो कर्व c वो कैसा है? y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है इन द xy प्लेन। कहाँ पे? ये xy प्लेन। तो अब xy प्लेन में स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ नोट करा दूँ, जो z कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हो गया। xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। और कहाँ से कहाँ तक ये कर्व? फ्रॉम 0,0 टू 1,2। ठीक है स्टूडेंट, तो हम समझते हैं हमें करना क्या है। तो स्टूडेंट ये एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन के अंदर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक एक कर्व होगा। ठीक है, इस तरफ x की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए पैराबोला है और इस तरफ y की सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए कर्व हमें दिखाई पड़ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये पूरा कर्व है। अब हमें इस कर्व में कितने पाथ तक इंटीग्रेट करना है? हमें करना है 0,0, यानी कि ये वाला पॉइंट 0,0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 1,2 तक। मान लीजिए 1 यहाँ तक और 2 यहाँ तक, तो ये कहीं पे आएगा 1,2। तो मुझे सिर्फ इतने ही
इतने ही पाथ तक क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 0,0 से 1,2 तक। y इज इक्वल टू 2x² तो बहुत बड़ा कर्व होता है। हमें कहाँ से कहाँ तक बोला उसने इंटीग्रेट करने का इस कर्व के ऊपर, कितने पाथ तक, 0,0 से 1,2। तो 0,0 तो ओरिजिन हो जाएगा और 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब हम करेंगे क्या, हम f.dr निकालेंगे। हमें f.dr निकालने का बोला है तो मैं f.dr निकालता हूँ सबसे पहले। तो स्टूडेंट f कितना है, 3xy माइनस y²j। यहाँ से मैंने f लिख दिया डॉट, dr क्या है, dxi प्लस dyj। dz k जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि xy प्लेन के अंदर ही करना है हमें। तो f.dr करेंगे तो आपको मालूम है i.i 1 हो जाएगा, j.j 1 हो जाएगा, तो 3xy dx हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3xy dx माइनस y² dy। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा f.dr आ गया। अब हमें इसको क्या करना है स्टूडेंट, इंटीग्रेट करना है। अब स्टूडेंट इंटीग्रेट करने से पहले आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, ये दो वेरिएबल में चल रहा है, x और y, और इंटीग्रेशन एक ही वेरिएबल में करना है हमें। तो इसको पूरे को हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, या तो इसको पूरे को आप x में कन्वर्ट कर लें या y में कन्वर्ट कर लें, जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो मैं x में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे मालूम है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2x² दे रखा है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2x²। तो जहाँ जहाँ हमें y दिखेगा वहाँ हम 2x² पुट ऑन करते हैं। तो 3x, यहाँ पे मुझे y दिख रहा है तो मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे 2x², फिर आगे dx माइनस y की जगह 2x², तो y² की जगह क्या रखूँगा यहाँ पे, y², तो इसकी जगह क्या करूँगा 2x² का होल स्क्वायर dy। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे अलॉन्ग द कर्व C। यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं फिलहाल, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं अलॉन्ग द कर्व C। तो स्टूडेंट 3 2 जा, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6x³ dx माइनस 2 2 जा 4, और x² का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4। और स्टूडेंट यहाँ पे अभी बचा हुआ है dy, इसकी जगह भी हमें कुछ पुट करना पड़ेगा, x में तो आ गया है और इस dy को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है 2x²। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x dx। तो dy की जगह क्या रख देंगे, 4x dx। तो यहाँ पे dy की जगह मैं 4x dx रख देता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट dy की जगह, ये पूरी इक्वेशन मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी और यहाँ dy की जगह 4x dx लिख दिया है ना, dy इज इक्वल टू 4x dx। तो यहाँ पे पुट ऑन कर दिया, बाकी सब एज इट इज़। अब इसको क्या करेंगे, अलॉन्ग द कर्व C इंटीग्रेट कर देंगे और इसके ऊपर जो लिमिट है वो चढ़ा देंगे। अब लिमिट कौन सी चढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन हमने x में कन्वर्ट कर दिया है तो लिमिट भी हम x की लेंगे। x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है हमें ये देखना है। तो x कोऑर्डिनेट 0 से लेकर कहाँ तक वेरी हो रहा है, 1 तक वेरी हो रहा है। ये 0 से लेकर कहाँ तक वेरी हो रहा है, 1 तक। तो लिमिट 0 से 1 चलेगी, ठीक है स्टूडेंट। चल, तो पहले यहाँ पे 4 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16 और x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 4 जा 16, x की पावर 4 और x की पावर 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 5। और ये इंटीग्रेशन अब इंडिविजुअली करेंगे। तो स्टूडेंट जब मैं x³ का इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन में 4 6 ऐसा कैसा, माइनस 16 ऐसा कैसा, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 6 अपॉन में 6। अब स्टूडेंट इसकी लिमिट क्या है, 0 से 1 है ना। x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 1। याद रखना, अगर आपने x में कन्वर्ट करा तो लिमिट x की चलेंगी और अगर y में कन्वर्ट करा है तो लिमिट y की चलेंगी। तो यहाँ पे मैं x की जगह 1 रखता हूँ और 0 रखता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए 6 1 की पावर 4 16 सॉरी 1 की पावर 6 अपॉन में 6, फिर माइनस लोअर लिमिट रखता हूँ यहाँ पे। तो 6 0 की पावर 4 अपॉन में 4 16 0 की पावर 6 अपॉन में, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 1 जा 6/4, 16 1 जा 16/6। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6/4 3/2 और ये कितना हो जाएगा 8/3। ये हो गया 8/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अपॉन में 2 3 जा 6। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16 अपॉन में 6। तो 9 में से 16 गए तो कितना बचा, माइनस का 7/6। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या करा, की पॉइंट्स क्या रिमेंबर करने के लिए, आपको पूरा इंटीग्रल पहले तो आप f.dr निकाल लो, उसके बाद पूरे इंटीग्रल को या तो x में कन्वर्ट कर लो या y में। अगर x में कन्वर्ट करा तो लिमिट आपको x की रखना है, y में कन्वर्ट करा तो लिमिट y की। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। स्टूडेंट क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट f.dr ओवर द कर्व C,
ठीक है, एफ डॉट डी आर निकालना है कर्व सी के अलॉन्ग। अब इसमें एफ क्या एक वेक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xy जे, ठीक है, ये एफ है। और जिस कर्व के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करना है वो कर्व क्या है, इज़ द रेक्टेंगल इन द एक्स वाई प्लेन। ये जो सी है ये एक रेक्टेंगल है, जो कर्व एक रेक्टेंगल है एक्स वाई प्लेन पे। और ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 1, फिर वाई इक्वल टू 1 से लेके वाई इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें एफ डॉट डी आर निकालना है। एफ ये दे रखा है, सी क्या है, एक रेक्टेंगल है जो एक्स वाई प्लेन में है। तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस वाली लाइन। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 हो गया। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, कहाँ पे हमारे यहाँ पे 0 के बाद 1 पॉइंट x एक्सिस पे यहाँ आता है। तो ये मेरी x इक्वल टू 1 लाइन हो गई, ये x इक्वल टू 0 लाइन हो गई। अब y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है स्टूडेंट, तो ये वाली लाइन जो है x एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0 लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये y इक्वल टू 0 लाइन है। तो y इक्वल टू 1 लाइन क्या होगी, यहाँ से निकलेगी इसके पैरेलल, तो ये बना देते हैं हम लोग। तो ये हमारी y इक्वल टू 1 लाइन हो गई, ये वाली, ये y इक्वल टू 0 हो गई, ये x इक्वल टू 0 हो गई, ये x इक्वल टू 1 हो गई। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे स्टूडेंट 0, 0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 1, 0, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y की 0 है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो 1, 1। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 1। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 होता है और y की वैल्यू 1 है, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमें इस कर्व के अलॉन्ग क्या करना है स्टूडेंट, f डॉट डी आर निकालना है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इनको पॉइंट्स को नाम दे दिया A, B, C, D। अब f डॉट डी आर निकालेंगे, तो यहाँ पे f की वैल्यू ये रखेंगे और डी आर हम जानते हैं dxi और dy ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट f की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xy j डॉट डी आर की जगह क्या रखा है, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई, है ना स्टूडेंट, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है इसलिए z इक्वल टू 0 होगा, है ना। यहाँ पे k डी जेड 0 रखा हुआ है। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो i डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 2xy डी वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, f डॉट डी आर आ गया। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट अलॉन्ग द कर्व C। तो मैं इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ क्योंकि पूरा ही इंटीग्रेट होगा। इस पूरे को इंटीग्रेट करना है f डॉट डी आर को अलॉन्ग द कर्व C। ठीक है, कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन AB के अलॉन्ग करना है, फिर BC के अलॉन्ग करना है, फिर CD के अलॉन्ग करना है और फिर DA के अलॉन्ग करना है और इन सब का एडिशन करना है। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ। अब स्टूडेंट कर्व AB की अगर हम बात करें तो AB पे क्या हो रहा है, y की वैल्यू तो क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, y इक्वल टू 0 चल रहा है, तो y इक्वल टू 0, ठीक है, कांस्टेंट है पूरे कर्व पे, ए से लेके बी तक y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो dy की वैल्यू भी 0 आएगी। AB कर्व के ऊपर बात करें तो देखो आप y कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y तो 0 चल रहा है, इसलिए y इक्वल टू 0, dy इक्वल टू 0। जबकि x कोऑर्डिनेट की बात करूँ AB कर्व पे, तो x क्या है, 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है। तो x क्या है, 0 to 1, ठीक है, ये 0 से 1 तक चल रहा है। तो स्टूडेंट हमारा जो पहला इंटीग्रेशन होगा अलॉन्ग द कर्व AB होगा। ठीक है, तो इस पूरे को AB के अलॉन्ग जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे 0 रखूँगा, जहाँ जहाँ dy होगा वहाँ भी 0 रखूँगा। तो जब मैं y की जगह 0 रखूँगा dy की, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन C एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1, क्योंकि सिर्फ x में चल रहा है, x में चल रहा है तो लिमिट x की आएगी 0 से लेके 1। इस पूरे में y की जगह 0 और dy की जगह 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा। फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, प्लस इसका वापस से इंटीग्रेशन अलॉन्ग द कर्व BC। तो BC में हम क्या देख रहे हैं, x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट है 1 से लेके 1 तक वेरी नहीं कर रहा था, x की वैल्यू BC लाइन पे पूरी क्या है, 1 कांस्टेंट है। तो x इक्वल टू 1, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो x का dx हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, 0 डिफरेंशिएट हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे y 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, जबकि x कांस्टेंट है। तो जहाँ x दिखेगा वहाँ पे 1 रखूँगा, जहाँ dx दिखेगा वहाँ 0 रखूँगा। तो यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx की जगह 0 रखूँगा तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये वाली टर्म बचेगी, ये तो 0 होगी dx के साथ है, माइनस 2 x की जगह 1, तो 2 1 1 y dy।
ठीक है स्टूडेंट। फिर इसी तरीके से सी डी कर्व के अलॉन्ग करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन सी डी के अलॉन्ग करेंगे। तो सी से डी पे हम देख रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो वाई इक्वल टू क्या है 1, तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट। और सी से डी पे हम एक्स की वैल्यू क्या देख रहे हैं 1 से 0, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1 से 0, एक्स वेरी हो रहा है तो लिमिट एक्स की चढ़ाएंगे, वाई कांस्टेंट है तो वाई की जगह 1 रखेंगे और डी वाई की जगह 0, तो वाई की जगह 1 और डी वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे y की जगह 1 रखा, 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा dx, ठीक है। इसी तरीके से dA के अलॉन्ग करेंगे प्लस इंटीग्रेशन अलॉन्ग dA, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं x इक्वल टू क्या चल रहा है 0, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, तो dx इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी x है, इन सब से मल्टीप्लाई तो ये 0 हो गया। लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लिमिट y की चलेगी क्योंकि x तो कांस्टेंट है, y इक्वल टू 1 to 0, यहाँ पे ये लिमिट चलने वाली पर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आया यहाँ तक समझ में? तो बेसिकली इस इंटीग्रेशन में हमने करना है क्या स्टूडेंट, हमने कुछ नहीं करना है, ये जो एफ डॉट डी आर इसको ए बी के अलॉन्ग करा, बी सी के अलॉन्ग करा, सी डी के अलॉन्ग करा और डी ए के अलॉन्ग करा। जब ए बी के अलॉन्ग करा तो मैंने देखा कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में चेंज कौन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसकी लिमिट लगा दी, जैसे एक्स चेंज हो रहा है 0 से 1 तो पहले मैं 0 से 1 लिमिट लगा दी। दूसरे बी सी में चेंज कौन हो रहा है 0 से 1 वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो लिमिट वाई की लगाई। तीसरे में चेंज कौन हो रहा है सी से डी में एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 1 से 0 तो लिमिट 1 से 0 लगा दी। तो लिमिट किसकी लगेगी जो चेंज हो रहा है, और जो चेंज नहीं रहा उसको हम एज इट इज, जैसे कि एक्स इक्वल टू 1 है, बी सी की बात करें तो एक्स इक्वल टू 1 है तो डी एक्स इक्वल टू 0 रख दूँगा, यहाँ पे वाई इक्वल टू 1 है तो डी वाई इक्वल टू 0 रख दूँगा अलॉन्ग दिस कर्व। इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब सिंपल इंटीग्रेशन हम चालू कर देते हैं। तो स्टूडेंट इसका हम नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाय 3, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1 प्लस माइनस माइनस 2 बाहर कर देंगे, y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 1 तो लिमिट 0 से 1। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस अगेन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूँगा तो एक्स क्यूब बाय 3, अब की बार लिमिट स्टूडेंट 1 से 0 है। फिर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स आएगा, लिमिट अगेन क्या है 1 से 0 है, ठीक है स्टूडेंट। लिमिट रखना शुरू करते हैं स्टूडेंट, 1 लिमिट रखेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे, 1 क्यूब बाय 3 यानी 1/3, लोअर लिमिट रखने का मतलब नहीं 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऐसा कैसा, वाई स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, रखने का कोई महत्व नहीं है। प्लस अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे x की जगह तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट लगेंगे तो माइनस का 1/3, ठीक है। प्लस यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे x की जगह 0 तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस x की लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट 1 है तो -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये प्लस 1/3 है और ये -1/3, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, ये -1 और ये -1, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट -2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -1 और -1 -2, तो ये हमारा आंसर आ गया -2। तो हमने क्या करा स्टूडेंट एफ डॉट डी आर को ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर दिया। इतना ही याद रखना है, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट कर दो, जो वेरी हो रहा है उसको लिमिट बना दो, ठीक है स्टूडेंट।